साहब, पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। शुक्रिया। और आप दिल्ली पधारे, उसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली आने का आपका जो मुख्य उद्देश्य रहा वो क्या था? मोहम्मद अरशद खान, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, जी। पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकर विचार मंच। एक तो ये है कि हमारे ये साथी हैं कुलदीप जी, ये भी समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं और अम्बेडकर विचार मंच के भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। आज इनको ज्ञान सिंह सूर्यवंशी जी को अम्बेडकर विचार मंच का राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया जाता है और ये समाजवादी पार्टी में भी इंशाअल्लाह एज ए राष्ट्रीय नेता काम करेंगे पूरे देश में, प्रदेश में। और आगे ज़िला पंचायत चुनाव भी ये तैयारी कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं दुआएं इनके साथ हैं। हकीकत ये है कि मैं अम्बेडकर विचार मंच के एजेंडे को आपको बताना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, APJ अब्दुल कलाम, माननीय कांशीराम के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज मानवर कांशीराम जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर, मुलायम सिंह यादव के सपने को साकार करने के लिए अखिलेश यादव जी पूरे मुल्क में PDA का एक मूवमेंट उन्होंने चलाया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जिन्हें आज तक उनका जो सम्मान था, जो चाहिए था, नहीं मिला है। एक मानव के नाते, एक भारतीय के नाते हक अधिकार नहीं मिला है। आबादी के हिसाब से शासन प्रशासन में हिस्सेदारी और आरक्षण अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग भी पूरे देश में काम कर रहे हैं। अच्छा साहब, सबसे बड़ी बात ये आती है, अम्बेडकर वाली बात आप कर रहे हैं। अम्बेडकर को मानने वाले बहुत बहुजन समाज पार्टी भी रही है। उनमें आपस में कभी भी सामंजस्य क्यों नहीं बन पाया? अगर दोनों के दोनों एक छत के नीचे आते तो शायद ये कहीं जो लड़ाई है वो हल्की पड़ती। नहीं, मानवर कांशीराम जी, मुलायम सिंह यादव जी भी एक साथ आए थे, चुनाव लड़े थे, सत्ता बनी थी। और बाद में अभी अखिलेश यादव जी ने भी बहन जी से समझौता किया था सन 2019 में, मगर बहन जी ने ही एक साथ छोड़ दिया। और हकीकत ये है कि मायावती जी बाबा साहब अम्बेडकर जी और कांशीराम जी के रास्ते से हट गई। उन्होंने बसपा को दुकान बना दिया है और वो पार्टी नहीं रहेगी, इसलिए समाज का विश्वास भी मायावती जी से और बसपा से उठ गया है। जो पार्टी सन 2007 से लेकर 2012 तक अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, आज उसका न एक MP है और एक MLA जीता है, वो भी अपने दम पे, चाहे निर्दल लड़े तब वो जीत सकता है। एक MLA कितनी बड़ी बात है। तो बसपा जो है वो खत्म हो गई, अपने रास्ते से हट गई, समाज का विश्वास उठ गया है। और अखिलेश यादव जी अभी भी लेकर चलना चाहते थे, मगर वो खुद ही उसको दुकान बना दिया उन्होंने, और टिकट बेचती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, दूसरा उनका कोई काम नहीं है। अरशद साहब, एक खास बात ये भी है कि जिस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में बात करें, 70 साल उन्होंने राज किया, बाबा साहब का नाम आज चाहे साथी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, सभी लेने के लिए तैयार है। एक समय यही था कि यही लोग जो है किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं थे, और उसी से समाजवादी पार्टी गठबंधन भी करके अभी चुनाव लड़ा। लगता है कि ये जो दोहरी नीति है वो कैसे कामयाब हो पाएगी? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के का की कुर्बानी बहुत थी संविधान बनाने में, और सभी धर्म और जातियों को बराबर का वोट का अधिकार दिलाने में उन्हीं का रोल था। क्योंकि ये वोट देने की बात आई कि वोट का राइट किसे मिले, ये प्रस्ताव आया, तो सबकी राय थी, सारे मेम्बरान की, कि जो ग्रेजुएट हो या जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन हो, उसे वोट का राइट मिलना चाहिए। अकेले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा नहीं, सबको मिलना चाहिए, पढ़े को भी, अनपढ़ को भी, अमीर को भी, गरीब को भी, राजा को भी, प्रजा को भी, रानी को भी, मेहतरानी को भी, मर्द को भी, औरत को भी। 77-78 साल पहले ये बात करना बहुत कठिन काम था, लोग नहीं माने। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया। फिर 6 दिन तक बहस चली, 6वें दिन तक सब लोग मान गए। ये इतिहास की बात हो गई, नहीं, लेकिन बात कर रहा अगर हम हूँ तो बीजेपी अम्बेडकर की भी साहब, बात करें तो वो भी जो है बाबा साहब की उसी मूर्ति पे आ को गया। उठा करके पीछे लगा दिया। अम्बेडकर साहब के नाम को हकीकत में अगर किसी ने जिंदा किया तो मानव कांशीराम जी ने जिंदा किया। कांशीराम जी ने जब अम्बेडकर साहब का नाम लेकर, महात्मा बुद्ध का नाम लेकर, इस मुल्क में बुद्ध धर्म भी मर गया था। बुद्ध धर्म यहीं पैदा हुआ, अशोक महान के जरिए से पूरी दुनिया में पहुंचा,
और जो आज दुनिया में 3 बड़े धर्मों में एक धर्म है बौद्ध धर्म, लेकिन हिंदुस्तान में खत्म हो गया था। लेकिन बुद्ध धर्म को भी अगर भारत में किसी ने जिंदा किया तो मानव काशीराम जी ने। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को भी अगर किसी ने जिंदा किया, उनके मिशन को किसी ने बताया पूरे देश को, तो मानव काशीराम जी ने। और जब अम्बेडकर साहब के नाम पर वोट हो गया, एक समाज हो गया, तो सभी ने इज्जत देना शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं है। और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी महाराष्ट्र की, उसका नाम बदलकर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी करने का नाम 50 साल से दलित समाज के लोग लड़ रहे थे, मगर लोग नहीं मानते थे। लेकिन जब यहाँ यूपी में बसपा सरकार बन गई तो वहाँ बिना मांगे कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उसका नाम रख दिया। तब बाबा साहब अम्बेडकर को सभी मानने लगे, जान गए उनके बारे में। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन परिचित कराया कायदे से उस नाम को मानव काशीराम साहब। दिल्ली में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में लगभग सभी पार्टियां अपना दावा ठोक रही है। आपकी तरफ से भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया गया है, क्या मानते हैं कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा क्या? समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन अभी भी बना हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इंडिया गठबंधन में है। मगर समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण ये है, जो पार्टी जहां मजबूत है पूरे देश में इंडिया गठबंधन की, अगर दो मिल के नहीं लड़ते हैं तो उसका साथ दिया जाए जो मजबूत हो। आम आदमी पार्टी ने यहाँ 2 मरतबा अपने दम पे सरकार बनाया, और अभी भी जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, और भी पार्टियों की सरकारें हैं जो लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन अब केजरीवाल जी ने जो किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी का, बिजली का, इलाज का, शिक्षा का, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दिया है, अगर एक मॉडल पेश कर दे भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां हमने कहीं किया है, तो शायद ये जनता मान ले। अब तो बहुत सारे वादे लेके आए हैं, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता आज भी आम आदमी पार्टी को वोट देगी, उनकी सरकार बनेगी। लोकसभा में आपका कांग्रेस से भी गठबंधन था, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? कह दिया ना कि इंडिया गठबंधन आज भी मौजूद है, उसमें आम आदमी अगर पार्टी भी है। गठबंधन मौजूद होता तो अलग अलग लड़ते नहीं ना? होता है, निकाह नहीं है, इश्क है। तो आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस भी है, मगर चूंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूत है और दोनों मिल के लड़ते तो अच्छी बात है, अलग अलग लड़ रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी हारे और इंडिया गठबंधन की पार्टी जीते, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ 10 साल सत्ता चलाई, अच्छा काम किया है, और दिल्ली की जनता बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। अभी एक वीडियो बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ है, केजरीवाल साहब जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें एक महिला ने साफ साफ कह दिया कि आपने अभी तक क्या विकास किया। उस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। तमाम विकास किया है केजरीवाल जी ने। भाई, महिलाओं के लिए काम किया, बिजली फ्री दिया, उतनी बिजली फ्री पूरे देश में किसी भी सरकार ने नहीं किया, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस या किसी की भी हो। पानी जिस तरह से उन्होंने पानी की सुविधा दिया, महिलाओं के लिए बस फ्री किया, पूरे देश में तमाम सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी कई स्टेट में, किसी स्टेट में फ्री नहीं किया। तो केजरीवाल जी का काम जो जनता के फायदे का है, विकास का, वो दिखाई दे रहा है। अब जिन्हें ना दिखाई दे रहा हो भाई, जो दिल्ली की जनता को दिखाई दे रहा है, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली में 2500 रुपए का जो इन्होंने आम आदमी पार्टी ने किया है, 2500 का कांग्रेस ने किया है, ऐसी बीजेपी कह रही है। ये सरासर लगता नहीं कि आम आदमी का वोट खरीदा जा रहा है। नहीं, पब्लिक तो यही पूछेगी ना। जहां कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों में, कर्नाटक में, बीजेपी की कई स्टेट में सरकार है, जहां उन्होंने 2500 महिलाओं को दिया, वो स्टेट का नाम बता दें। आरोप तो ये भी लग रहा है कि पंजाब में भी जो है केजरीवाल साहब ने 1000 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक मिले नहीं 3 साल में। नहीं, वहां दे रहे हैं जितना दिए हैं। मेरा मतलब नहीं समझे, मेरा कहने का मतलब ये है, आम आदमी के वोट की कीमत 2500 रुपए रखी है इन्होंने। नहीं, हम कीमत उसे नहीं कहेंगे। केजरीवाल जी ने 2100 रुपया सहायता दिया है महिलाओं को, कांग्रेस ने सम्मान 2500 राशि दिया है, लेकिन कांग्रेस दूसरे राज्यों में नहीं दे रही, यहाँ कह रही है, इसे जनता विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी भी दूसरे राज्यों में नहीं दे रही है, बगल में यूपी से ले कहीं, इसे जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन केजरीवाल ने चूंकि जो कहा वो किया, इसे जनता उन पर विश्वास करेगी। सर, ईमानदारी से एक बात बताना, हमारी राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, देश की राजनीति तो लोग समाज को बांटने की तरफ ले जा रहे हैं, धर्म और जात के नाम पर नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं।
खास तौर से जो लोग केंद्र में सत्ता में, उनका काम यही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि मोहब्बत और भाईचारा पैदा हो, मजहब के नाम पर नफरतें जो ख़त्म हो, और सभी धर्म और जातियों को मिला के चलना चाहती है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह यादव ने भी यही किया, अखिलेश यादव भी यही कर रहे हैं। और दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिले, 52% शासन प्रशासन में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह बैकवर्ड को हिस्सेदारी मिले। वहाँ बैकवर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2% भी पिछड़ी जात के जज नहीं है, आबादी 52% है। समाजवादी पार्टी लड़ रही कि उनको 52% आरक्षण दिया जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी। इसी तरह दलित और आदिवासी समाज की आबादी 30% से ज़्यादा है, लेकिन देश के सभी हाई कोर्टों में और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में 2% भी दलित और आदिवासी समाज के, बाबा साहब अम्बेडकर के समाज के 2% भी जज नहीं है। इसे समाजवादी पार्टी लड़ रही है कि देश के सभी हाई कोर्टों में, न्यायपालिका में और सुप्रीम कोर्ट में 30% दलित और आदिवासी समाज के जज बनाए जाएं, उनको आरक्षण दिया जाए। सर, ये खोदने की राजनीति कितनी सही और कितनी गलत है? वो तो टोटल गलत है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले एक कानून बना दिया था नरसिम्हा राव जी ने, पूजा वार्षिक एक्ट 1991 में। उसमें लिखा था कि बाबरी मस्जिद यानी अयोध्या के मुकदमे को छोड़कर पूरे देश में जितनी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, बौद्ध मठ जो भी हैं, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल हैं, सन 15 अगस्त 1947 में जो जिस स्थिति में रहेगा वही स्थिति बनी रहेगी। उनका मालिकाना हक नहीं बदलेगा, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और उनके मालिक नहीं बदलेंगे। लेकिन इसका बेड़ा गर्क किया चंद्रचूड़ ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जब काशी में कुछ लोगों ने जाके मुकदमा किया ज्ञानवापी पे, तो मुस्लिम पक्ष गया सुप्रीम कोर्ट, ये रूलिंग है, मुकदमा नहीं चल सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मालिकाना हक तो नहीं बदला जा सकता, मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन क्या था ये पता लगाया जा सकता। तो वहाँ खुदाई शुरू हो गई और इस तरह से बहुत सारे मस्जिदों में मुकदमे करके खुदाई काम शुरू किया गया था। हकीकत ये हमारा भारत है। सन 1990-91 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पे, इराक पे इल्ज़ाम लगाया था कि सद्दाम हुसैन ने रासायनिक हथियार बना लिए हैं। उसी झूठ की बुनियाद पर अमेरिका ने हमला किया, सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हो गई, सद्दाम भी ख़त्म हो गए, लेकिन आज तक रासायनिक हथियार नहीं मिला। लेकिन भारत होता तो हमारी पुलिस खुद ले जाकर रख देती, अब तक रासायनिक हथियार मिल गया होता। जैसे संभल में पुलिस ने खुद पथराव किया, गोली चलाया, 5 नौजवान बच्चों को मार दिया, और 3 दिन बाद कह रहे हैं पाकिस्तान से कारतूस मिला, वहाँ आया था। अमित शाह जी इस्तीफा दें कि पाकिस्तान के कारतूस अगर वहाँ है तो उसके जिम्मेदार हमारे देश के गृह मंत्री हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आखिर कहाँ पहुँचा? हमारे देश के सभी थानों में असली नकली गांजा रखा हुआ है, सभी थानों में कट्टा रखा हुआ है फर्जी चालान करने के लिए। देश में होता है, अदालतें भी जानती है, नेता भी जानते हैं, सभी देश जानता है। तो ये गलत है। सर, किसी पे आरोप लगा हुआ तो चलो समझ में आता है, लेकिन भारत के जो नबी है, अजमेर वाले ख्वाजा, उनपे भी आरोप लगा दिया लोगों ने। वो सब जगह जो लोग नफरत का काम कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चाहते, जबकि सारी मज़ारों पर और वहाँ अजमेर शरीफ में वहाँ तो 80% हिंदू भाई जाता है, और सारी मज़ारों पे खानकाहों में जाते हैं, निज़ामुद्दीन से लेके वहाँ तक। उन लोगों ने अपने जीवन में सभी के लिए काम किया, इससे सभी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन जो नफरत के सौदागर हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं, ना उन्हें देश से मतलब, ना समाज से मतलब, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। खान साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि सभी लोग गठबंधन बना करके लड़ने की बात कर रहे हैं, सत्ता प्राप्ति की बात कर रहे हैं, चाहे वो बहुजन हो, चाहे वो कोई SC ST OBC माइनॉरिटी कोई भी हो, एक छत के नीचे क्यों नहीं आना चाहते? एक पार्टी के झंडे के नीचे क्यों नहीं आना चाहते? भाई बता तो रहे कि समाज, अगर नेता नहीं आते तो समाज जिसको अच्छा समझे उसके साथ खड़ा होगा। आज कम से कम उत्तर प्रदेश का समाज जो PDA है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जिसके वोट के हकदार बहुत सारे लोग हैं, वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, अखिलेश यादव जी के साथ दिल्ली खड़ा में है। चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ की जनता को संदेश क्या है आपका? हम दिल्ली की जनता को संदेश देंगे कि केजरीवाल जी ने 10 साल बहुत अच्छी हुकूमत चलाया है, और समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं और केजरीवाल जी की सरकार बनाएं। धन्यवाद चैनल के साथ बात।